Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about signs of spiritual awakening. बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पीछे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि क्या हम यहाँ पे कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. जी हाँ, आई प्रोवाइड इनर चाइल्ड हीलिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग कोर्सेज. अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. ओके, देयर यूल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज. आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशंस. इवन जो मैं कोर्सेज लेती हूँ उसमें भी 1-to-1 सेशंस होते हैं, और सेशंस जो है मैं ही लेती हूँ. पीछे कंफ्यूजन ये भी थी कि सेशंस कोई और लेता है. जी नहीं, सारे सेशंस चाहे ग्रुप हो चाहे 1-to-1 हो, मैं ही लेती हूँ. ठीक है, बट उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी एक क्लैरिटी कॉल मेरे साथ, एक क्लैरिटी सेशन बुक करें, जिसमें हम बात करते हैं कि आप कहाँ स्टक हैं. ठीक है, क्या कुछ चल रहा है अभी लाइफ में, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं जिन पे आप काम करना चाहते हो. आप अपनी हेल्थ पे काम करना चाहते हो, आप अपनी करियर पे काम करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना चाहते हो, या कुछ और पैटर्न्स हैं जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, उससे निकलना चाहते हो. तो पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसमें हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो इसलिए पहले क्लैरिटी सेशन बुक करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ है, क्या मैं आपको किस तरह से हेल्प कर पाऊंगी, कितने महीने का कोर्स होगा. मेनली जो कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज ऑफ 3 months. ठीक है, और अगर आप क्लैरिटी सेशन बुक करते हैं तभी वहां पे आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है, सो फर्स्ट सिम्टम इज यू क्रेव फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ. आप जहाँ हो, जो काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, आप वहां से निकलना चाहते हो और आपको उसमें कोई मीनिंग दिखाई नहीं दे रहा हो. तो आपको लग रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये चीज कर तो रहा हूँ, ये एक्सेल शीट्स पे मैं काम कर तो रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर पे काम कर तो रहा हूँ, लेकिन इससे क्या. ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है, और जब कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है तो हम डीप मीनिंग देखने लगते हैं हर चीज में, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज यू स्टार्ट आस्किंग डीप क्वेश्चंस. ठीक है, हम इस तरह के क्वेश्चंस करने लगते हैं जो हमें जनरली, जिनका आंसर्स आसपास अपने नेबरहुड में, अपने कॉलीग से, अपनी फैमिली फ्रेंड से नहीं मिल रहा होता. ऑलराइट, बट हाँ, ये सवाल हमारे भीतर ही आ रहे होते हैं. सो मेनली बात करें तो ये जो फेज होता है आपकी लाइफ का, जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, जहां आप खुद को खोज रहे होते हो, जहां जो भी कुछ पीछे आप रहे होते हो, जैसे रहे होते हो, उससे बिल्कुल अलग सोच रहे होते हो, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा होता है, और जो लोग आपके आसपास हैं या जिन चीजों में आप होते हैं वहां से आप निकलना चाहते हैं, वहां से आपका इंटरेस्ट बिल्कुल जाने लगता है. सो आपके फ्रेंड्स जो होंगे उनके साथ आपका मन नहीं लगेगा, आप जैसी जॉब, जैसा काम कर रहे होंगे उसमें आपका मन नहीं लगेगा. आपका अपनी फैमिली में भी हो सकता है, अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप रोज मिलते जुलते हैं उनके साथ भी आपको बैठने का मन ना करे. और यही हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम इस टाइम पे बहुत ज्यादा अकेले रहना चाहते हैं. तो ऐसा लगने लगता है कि अभी तक जो कुछ भी सिखाया है, अभी तक जो कुछ भी जाना है लाइफ में, वो सब झूठ था, और अब मैं इस सत्य की तलाश में हूँ. लेकिन वो सत्य क्या है, वो सच क्या है, उसकी खोज अभी लंबी है. आपके जो सोचने का तरीका होता है, आपको जो चीजों को देखने का तरीका होता है, चाहे फैमिली में, चाहे सोसाइटी में, चाहे अपनी जॉब में, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. और इसकी वजह से आपको बहुत सारे उन चीजों का भी सामना करना पड़ता है जब हमें लगता है कि लोग हमें नहीं समझ रहे हैं. बट एक्चुअली में क्या है कि उनकी कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस में बहुत डिफरेंस आ चुका है, और आप लोग सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, इसीलिए वो चीज समझ में नहीं आ रही है, या वो बात हमें एक दूसरे की समझ में नहीं आ रही है. एंड इट इज ओके, ना वो गलत है ना आप गलत है.
आप बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस करना चाहेंगे। आप कभी भी ऐसे कॉन्वर्सेशंस में नहीं होंगे जो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं लाइक पॉलिटिक्स, बॉलीवुड। नो, आपकी कॉन्वर्सेशंस अलग होंगी और इसीलिए आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा जो कि कुछ डीप बात करें, कुछ अलग बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, कुछ सच को जानने की बात करें। ओके और ऐसे लोग मिलना शुरू में तो बहुत ही मुश्किल होगा, स्पेशली अगर आप बहुत ही इनिशियल फेज में हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले अगर आप फेज में हैं तो उन लोगों से मिलना, अपनी सोल ट्राइब से मिलना बहुत मुश्किल होगा अभी। ये पॉइंट मैंने पहले भी बोला है कि आप जो काम कर रहे होगे, चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप उस चीज से निकलना चाहोगे और आप कुछ ऐसा मीनिंगफुल करना चाहोगे जो आपके पैशन से रिलेटेड हो, जिसका कुछ पर्पस निकले, कि आपको लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, ऐसा कुछ करने की आपकी चाह होगी। पर वो क्या चीज है उसको ढूंढना अभी बाकी है। ठीक है, आप बहुत ही ऑथेंटिक हो जाओगे, बहुत ही ट्रुथफुल हो जाओगे। तो ऐसी आपकी बातें नहीं रहेंगी जो कि सिर्फ सामने वाले को बहलाने के लिए या उसको रिझाने के लिए करी जाए कि अरे यार ये बात कह दूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, या मैं ये बात इन लोगों के सामने नहीं कर सकता। ऐसे नहीं होगे आप सच बोलोगे आपके भीतर। ये आपके भीतर से अपने आप होगा कि आप ऐसा सोच भी नहीं पाओगे कि अच्छा इस तरह की बात मुझे इन लोगों के सामने करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऑथेंटिक भीतर से होते जा रहे हो। अगर हम ऑथेंटिक हो रहे हैं, अगर हम सच्चे हो रहे हैं, जैसा भीतर है वैसे ही बाहर हो रहे हैं, तो हम वैसा सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हम ये बात करते हैं ना कि अगर हम सामने वाले में किसी चीज को जज कर रहे हैं या हम उसका बिहेवियर किसी तरह पढ़ रहे हैं कि ये तो ऐसा है, दैट मीन्स वो चीज तुम्हारे भीतर भी है, तभी तुम उसे देख पा रहे हो, राइट? तो आप इतने ऑथेंटिक हो जाओगे आपकी समझ ही नहीं पाओगे। और हो सकता है कि इस चक्कर में बहुत लोग आपसे नाराज हो कि अरे देखो ये कैसे कह दिया, अरे देखो ये कैसे बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था इस एनवायरमेंट में, चाहे फैमिली हो या शायद आपका ऑफिस हो। बट क्योंकि आप ऐसे हो चुके हो, कॉन्शियसनेस आपकी वैसी हो चुकी है, इसलिए आप बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, आप सच्चे हैं। आप ये सोच ही नहीं रहे कि ये चीज मुझे सोसाइटी में बोलनी चाहिए, ये चीज मुझे 10 लोगों के सामने बोलनी चाहिए कि नहीं। आपको जो सच लग रहा है, जो सही लग रहा है, वो आप कह रहे हैं। और आप ऐसे ही लोगों से जुड़ना चाहेंगे। आप एक्चुअली में जो फेक लोग होंगे, जो शो ऑफ या थोड़ा सा फेक करते होंगे चीजों को या अपनी बातों को, वो लोग आपको पसंद भी नहीं आएंगे। आप खुद से ऐसे लोगों से जुड़ना चाहेंगे जो सच्चे होंगे, एंड इवेंचुअली आपकी एनर्जी उन्हें ही अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आप ऐसे हैं। एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक, बहुत ज्यादा कंपैशनेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप सामने वाला जो बात कह रहा है उसके पीछे उसका क्या इमोशन है उसको समझ पाएंगे। आप सामने वाले के दुख को समझ पाएंगे कि अगर ये चीज यहां से आ रही है तो ये इस वजह से है, ये इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि इसके साथ ऐसा हुआ होगा शायद। अगर आप और ज्यादा डीप जाना चाहें तो आप इस तरह से चीजों को समझेंगे। आपके अंदर एक वो काइंडनेस अपने आप आएगी, आपके अंदर वो फॉरगिवनेस अपने आप आएगी, आपके अंदर, आपके भीतर वो अनकंडीशनल लव अपने आप आएगा। भेदभाव बिल्कुल भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये मेरा है तो मैं इसको सपोर्ट कर दूं, नहीं। आप सही के साथ चलोगे, आप जो सभी के लिए सही है उसका साथ दोगे। यू फील कंप्लीटली लॉस्ट एंड अलोन। अब ये तो होना ही है। जब हमें हमारे जैसे, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाले लोग कम मिलने लगेंगे तो हम ऐसा फील करेंगे कि यार मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं है जो मुझे समझ पाए, मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं है जो जिनके साथ मैं बैठ के वो डीप कॉन्वर्सेशंस कर सकूं। एंड इट्स ओके, क्योंकि जब यूनिवर्स हमें किसी और तरफ ले जाना चाहता है, कुछ और चीजें समझाना चाहता है, दिखाना चाहता है, जो चीज हम आज तक देखते आ रहे थे, जिस तरह से हम जिंदगी को जीते आ रहे थे या समझते आ रहे थे, और अब हमें हमारे भगवान या वो कॉन्शियसनेस या वो यूनिवर्स, अब हमें अगर कोई और चीज किसी और तरीके से, ये जो दूसरा इसका पहलू है उसको दिखाना चाहता है, तो उसके लिए आपको अकेला होना होगा। जब आप अकेले होगे तभी आप वो चीजें समझ पाओगे, तभी आपके भीतर से वो सवाल आएंगे और वो जवाब भी आपके भीतर से ही आएंगे। इट्स नॉट दैट कि जस्ट सवाल ही आएंगे, वो जवाब भी आपको अपने
भीतर से ही मिलेगा। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी खुद के बारे में, आप सेल्फ अवेयर होना शुरू करेंगे। आपके क्या ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स क्या हैं, आपका नेगेटिव बिहेवियर क्या है, ये कब से चलता आ रहा है, कौन सी ऐसी हैबिट है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो रिपीट होता चला जा रहा है। इन सब चीजों को आप खुद में खुद समझने लगोगे। और इसीलिए जो मैंने कहा कि भगवान या यूनिवर्स हमें अकेला करता है, वो इसीलिए करता है कि पहले खुद को समझो। इस सबको समझने के लिए तुम्हें पहले खुद को भी समझना जरूरी है। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है, और जो मैंने कहा कि यू फील लॉस्ट एंड अलोन, तो वो सिर्फ 1-2 दिन 1-2 महीने की बात नहीं है, ये साल भी हो सकते हैं। और अगर आप इस जर्नी में रहना चाहते हो, चीजों को समझना चाहते हो, तो मैं कहूंगी कि अकेलेपन से आपको डर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको टाइम मिलता है कि हाँ आप बहुत अकेले हैं, उस चीज को यूटिलाइज करो और बहुत ज्यादा चीजें जानने में, ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे वीडियोज, ऐसी बुक्स पढ़ने में, जहां पे आपको जो आपके सवाल हैं उनका जवाब मिले। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपके भीतर बहुत सवाल होंगे तो आपको आंसर्स भी यूनिवर्स इसी तरह देने वाला है, चाहे ऐसे कुछ वीडियोस में, चाहे कहीं और पॉडकास्ट में, चाहे किन्हीं बुक्स में, चाहे किसी गुरु से मिलवा के आपको, कैसे भी आपको वो आंसर्स, अगर आपके भीतर ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैं फील क्यों कर रहा हूं, या इस तरह की एम्पैथी आपके अंदर एकदम से जाग गई है, अनकंडीशनल लव एकदम से जाग गया है, काइंडनेस एकदम से जाग गई है, और आपके भीतर बहुत अलग अलग तरह के सवाल हैं, आप अकेला फील कर रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आसपास लोगों से, आप जो कर रहे थे उन चीजों से अब आप भागने लगे हैं, आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं पर्पसफुल, मीनिंगफुल, किन्हीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, किन्हीं ऐसे अपने सोल ट्राइब की सर्च में हैं आप, तो जरूर आपको ये चीजें मिलेंगी। अगर ऐसा हो रहा है, ये तो यूनिवर्स का लॉ है। अगर यहाँ कोई चीज है, अगर यहाँ एक सवाल है या यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। अगर यहाँ एक सवाल है तो उसका आंसर भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ लॉस्ट या अकेला फील कर रहे हैं तो आपकी सोल ट्राइब भी अवेलेबल है। अगर आप कुछ पर्पस या मीनिंग ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसका आंसर भी अवेलेबल है आपके लिए। बट उसके लिए आपको पहले सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा, ये समझना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ऐसे सवाल आपको खुद से करने होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस तरह से, किन चीजों में मेरा मन लगता है, क्या चीजें मुझे नहीं, किन चीजों से मैं भागता हूँ। खुद को समझो। मैं हमेशा लास्ट वीडियोस में मैंने बहुत बात करी है सेल्फ एनालिसिस की, तो वो हर तरह से होनी चाहिए। मेरे अंदर क्या नेगेटिव चीजें हैं, मेरे अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा ये नहीं करना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं करना चाहता, क्या चीज है जिससे मैं भाग रहा हूँ, क्या चीज है जो मुझे रोक रही है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो ये सब काम, अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, वीकेंड पे कहीं जाने के लिए, मेरे पास लोग नहीं है मूवी जाने के लिए, तो खुद को समझिए। ये टाइम यूनिवर्स ने आपको दिया है खुद को परखने का और खुद को यहां से कहीं और पहुंचाने का। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जो अर्थ कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट लेवल्स पे जा रही है, यानी कि 3D से 5D में ट्रैवल कर रही है। और ये आज से नहीं है, ये 1987 से हो रहा है, और 2028 में जो अर्थ कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। और इसीलिए इतने लोग, स्पेशली कोविड टाइम पे, जो लोग इतने साधना में जुड़े हैं, इतनी स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हैं, चीज़ों को छोड़ के, अपनी जॉब्स को छोड़ के कुछ और करना चाह रहे हैं, अपने पैशन से जुड़ रहे हैं, कुछ पर्पसफुल, मीनिंगफुल कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। क्यों आज तक लोग सब नौकरियों के ही पीछे भागते थे, वो एकदम से कुछ और करने लग गए, एकदम से इतने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो गए। क्यों हो रहा है? कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है लोगों की। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि अर्थ कॉन्शियसनेस भी चेंज हो रही है, वो भी डिफरेंट, जैसा मैंने कहा 3D to 4D to 5D में जा रही है। और हमें भी उसके साथ अपनी कॉन्शियसनेस रेज करनी है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप किन्हीं गुरु से कनेक्टेड हैं या किसी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है जहां पे आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी प्रैक्टिसेस को बनाए रखना
क्योंकि 2028 तक अर्थ कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है और हमें भी अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। और ऐसा नहीं कोई कहे यार मैंने तो बहुत साधना कर ली, मैं अब अपना काम कर रहा हूँ, या मैं अब अपनी ये लाइफ जी रहा हूँ, या मैं अब एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, वो धीरे धीरे रोज हमें चार्जिंग करनी पड़ती है ना अपने फोन की, अपने लैपटॉप की। उसी तरह से ये वाली चार्जिंग भी करते चलो, ठीक है, अपने आप को। क्योंकि देखो मेडिटेशन में बहुत लोग कहते हैं कि यार मुझे कुछ दिखता नहीं है, कुछ होता नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है भीतर ही तुम्हारे। जब तुम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मेडिटेशन में बैठ रहे हो और तुम रियल में मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन का मतलब वो नहीं है कि हमने पूरा हम कॉन्शियस हो गए थोड़े से अपनी बॉडी के लिए, अपनी श्वास के लिए। नहीं, मैं डिफरेंट मेडिटेशंस की बात कर रही हूँ। कोई किसी तरह का योग से आप जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपके भीतर आ रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि उसको समझने के लिए भी एक कॉन्शियसनेस लेवल चाहिए जो अभी आपका शायद ना हो, शायद हो भी। और जिस दिन समझ आएगा उस दिन आप खुद से आप उठ ही नहीं पाओगे, आप छोड़ ही नहीं पाओगे। तो जब आप पूछते हो कि मेरे कार्मिक लेसन्स क्या हैं या किस तरह से हम कर्मों को उससे कैसे निकलें, ये सब कैसे करें, साधना करो। एटलीस्ट जिस चीज से जुड़े हुए हो उसको तो करो, ठीक है। एक सिम्टम ये भी है कि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन फील कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे चीजों को लेके, आप बहुत ज्यादा डिफरेंट साउंड्स को लेके सेंसिटिव हो जाएंगे। मतलब आपकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आप ज्यादा ऐसे क्राउड में नहीं जा पाओगे। आप ऐसा कहीं भी सोशल गैदरिंग्स होगी आप उनसे बचोगे, और अगर जाओगे तो जब आप आओगे तो आपको एग्जॉस्टेड फील होगा। क्यों? बिकॉज यू आर एन एम्पैथ नाउ। आप वो एम्पैथी की तरफ जा रहे हैं तो आप वो एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और क्योंकि अभी आपकी कॉन्शियसनेस लेवल उतना है नहीं तो आप वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो बजाय उसको रिजेक्ट करने के, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जब आप सोशल गैदरिंग्स में जाओ और बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, टेक अ शावर, ठीक है। ऐसा कुछ जो भी एनर्जी क्लियरिंग के लिए हम कर सकते हैं वो चीजें करिए। इफ यू आर एन एम्पैथ, इफ यू आर ओवर सेंसिटिव, ठीक है। और ये आपको खुद से फील होगा। आपके भीतर सवाल बहुत आ जाएंगे, मैंने पहले भी कहा था, और आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे चीजों को लेकर, चीजों को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ी बहुत भी चीजें अगर आपको यूनिवर्स से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी में जो जो एक्सपीरियंस आप करोगे, अगर आप साधना, डिफरेंट टाइप की साधना कर रहे हो, हाई लेवल साधना कर रहे हो, तो आप फॉर श्योर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ने वाली है और आपके भीतर बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर सवाल है तो उसका जवाब भी जरूर अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको इस तरह की बुक्स, इस तरह के वीडियोस, इस तरह के पॉडकास्ट, और जहां से भी आपकी इंफॉर्मेशन। और एक सिम्टम ये भी है, सिम्टम नहीं कहेंगे हम, मतलब ये होता है कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला आपका पीरियड चलता है, और हालांकि ये इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का चल रहा है क्योंकि कॉन्शियसनेस ही उसी तरह सभी की रेज हो रही है, राइट। तो आपके भीतर होगा कि अरे यार मैं इस तरह के वीडियोस सुनूं। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें सुनोगे, उनको जानना चाहोगे और ढूंढोगे। आपकी सोल, जैसे कहते हैं ना, उस सर्च में लग जाएगी कि मुझे इस ज्ञान को पाना है, मैं कितना ज्यादा जान सकता हूं, मैं कितना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूं। उन चीजों के पीछे आप भागोगे। और इसीलिए अगर ऐसा हो रहा है कि आप अकेला फील कर रहे हो, देन दैट्स ओके। बिकॉज एक टाइम था जब हम बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ रह रहे थे ना, एक टाइम था जब हम बहुत झोंक के काम कर रहे थे, एक टाइम था जब हम बहुत स्टडी कर रहे थे। अब ये टाइम है स्पिरिचुअली अपने आप को जगाने का, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की अगर आपकी शुरुआत हो चुकी है तो टाइम आपके लिए इसलिए है। और होता क्या है, लोग कभी कभार इसे समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं यार मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है, चलो तो मैं भगवान से ही जुड़ लेता हूँ, चलो मैं इन्हीं चीजों को जान सकता हूँ। जी नहीं, ये एक्चुअली में हो रहा है आपके साथ। अगर रियली में हम कहें ना कि कोई कहे कि मैं बहुत लॉस्ट और अलोन फील कर रहा हूँ और मैं तो बस ये सब ही सुनता रहता हूँ, मैं तो ये सब ही करता हूँ, मैं ज्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ, कहीं आता जाता नहीं हूँ, आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी चल रही है, मैं कहूंगी। क्योंकि जो पीछे थी वो माया थी, आप माया में फंसे हुए थे। और अब अगर यूनिवर्स आपको उससे निकाल चुका है और अगर आपके पास अभी टाइम है ये सब चीजों का, आप क्यूरियस हो रहे हैं, देन बी थैंकफुल फॉर दैट, ओके, बी थैंकफुल फॉर दैट।
एक अच्छा साइन ये है कि आपकी इंट्यूशन तेज हो जाएगी। सो आपको कुछ चीजें खुद से पता लगने लगेंगी, जैसे कुछ होने वाला है, कोई कहीं आने वाला है, किसी का फोन आने वाला होगा, तो वो इंसान आपको पहले ही समझ आ जाएगा, या आप उसको याद करोगे और उसका फोन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी इंट्यूटिव एबिलिटीज बढ़ रही होंगी, और स्पेशली वो तब होंगी जब आप कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, हायर लेवल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हो। तो मोर सिंक्रोनिसिटीज, सो बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी होंगी, जैसे कि कोई गाना आपको सुनाई दे रहा है, बार 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 सुनाई दे रहा है, एंड देन एक टाइम आएगा जब आपकी अंदर से इंट्यूशन आपको बताएगी कि अरे यार ये क्यों सुनाई दे रहा है, ये क्या मैसेज है मेरे लिए। या एंजल नंबर्स दिखना, एंजल नंबर्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं वीडियोस में, सो वो आप देख सकते हो वीडियो, और आपको वैसे भी बहुत जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डिफरेंट एंजल नंबर्स दिखना, बार बार एक ही नंबर दिखते रहना, 1111, 1212, 222, 111, 333, 444। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको गाड़ी का नंबर दिख सकता है, स्कूटर बाइक का नंबर दिख सकता है, आपको किसी बोर्ड पे दिख सकता है, आपको टाइम दिख सकता है, कुछ भी कहीं भी। जब यूनिवर्स को आपको गाइडेंस देनी है, वो कैसे भी देगा, वो उसके ऊपर छोड़ो, लेकिन आप उस गाइडेंस को लेने के लिए रेडी रहो। आप उन चीजों को समझने के लिए अपने आप को ओपन कर दो, दैट आई एम ओपन टू द मिरेकल्स, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑल राइट, सो ये थे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।